गुड मॉर्निंग बच्चों। इस बार आपके सामने कविता के साथ हूँ और ये कविता आपकी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 में से ली गई है और चैप्टर का नाम है मीरा। मीरा मतलब मीराबाई भक्ति काल की कवित्री मानी जाती है। भक्ति काल का मतलब जिस समय भक्ति की लहर चल रही थी उस समय कुछ कवि ऐसे थे जो सिर्फ भक्ति की कविताएं लिखते थे और दूसरे किसी विषय के बारे में बहुत कम रचनाएं मिलती थी। तब उस काल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। तो मीराबाई के बारे में आप लोग जानते होंगे कि वो एक राजघराने से संबंधित थी। एक राजा के साथ उनकी शादी हुई थी। राजा की मृत्यु होने के बाद उनका मन कृष्ण की पूजा में लग गया और वो कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थी। लेकिन जो उनके घर के और लोग थे वो ये सब पसंद नहीं करते थे। वो चाहते थे कि मीराबाई अपने घर में ही बंद होकर रह जाए। ऐसा मीराबाई को अच्छा नहीं लगता था। तो वो मंदिरों में जाती थी और सभाओं में जाती थी, जहाँ पर साधु सन्यासी होते थे वहाँ जाती थी। कीर्तन में, समारोहों में भाग लिया करती थी, जिससे कि राजघराने में ये चीज़ अशोभनीय मानी जाती थी, बुरी मानी जाती थी कि वो अपने खानदान के नाम पर कलंक लगा रही है। तो घर के लोगों ने उसको समझाने की भी कोशिश की, लेकिन मीरा को भक्ति का रंग चढ़ चुका था। वो कृष्ण को अपना सर्वस्व मानने लगी थी। उसे लगा कि सारी दुनिया झूठी है, सारे संबंध झूठे हैं। इसके बाद जो उनके देवर थे राणा जी, उन्होंने मीरा को बहुत तंग किया। उन्हें पीने के लिए जहर दी। इसके अलावा पहाड़ से नीचे गिरवा दिया। रोज़ रोज़ नई नई तरह की मारने की कोशिशों से मीरा का दिल जो था बहुत दुखी हुआ और उसने अपने राज महल को छोड़ दिया। राजमहल को छोड़ने के बाद वो वृंदावन चली गई। और बच्चे, ये उस ज़माने की बातें हैं, उस ज़माने की बातें हैं जब ना तो आने जाने के आवागमन के साधन होते थे, ना कुछ लोग पैदल ही चला करते थे। और वो सोचो, राजस्थान की एक राजकुमारी, एक विवाहिता औरत, एक विधवा औरत, हर तरीके से एक एकाकी और अकेली होने के बाद भी सिर्फ अपनी धुन की पक्की, अपनी धुन के साथ वृंदावन पहुंच गई। और वृंदावन जाकर उसने मंदिर में ही, श्री कृष्ण जी के मंदिर में ही रहना शुरू कर दिया और कृष्ण की भक्ति में ही अपने आप को लीन कर दिया। ये उनका जीवन वृतांत था। और कृष्ण की भक्ति करते हुए ही जो उन्होंने उस समय रचनाएं की उनको पद कहा जाता है। पद 7-8 लाइन की कविता होती है। वो छंदबद्ध होती है। छंदबद्ध का मतलब होता है कि जो पिछले वाला अक्षर होते हैं कविता की लाइन में, पीछे वाले अक्षर, हर दूसरी लाइन में पीछे वाला आखिरी अक्षर जो होता है वो मिलता हुआ होता है। यानी उनमें एक गेयात्मकता होती है। गेयात्मकता का मतलब संगीतात्मकता। संगीतात्मकता मतलब गा सकते हैं। आपको जो भी इजी लगे उस बात को समझिए कि कविता लिखने के बाद भी, पद लिखने के बाद भी अगर उसको किसी संगीत में ढाला जाए, किसी राग में ढाला जाए, तो उसे गाया जा सकता है। मीरा अपने भजन खुद बोलती थी, खुद गाती थी और जगह जगह घूमने की वजह से उसकी भाषा में भी बहुत सारी भाषा के शब्द आ गए। जैसे कि आप लोग कबीर के बारे में भी जानते हो। लेकिन कबीर की भाषा और मीरा की भाषा में पर्याप्त अंतर है। इनकी भाषा में ज़्यादातर राजस्थानी के शब्द हैं, गुजराती के शब्द हैं। इसके अलावा इन्होंने पूर्वी हिंदी भाषा में भी और खड़ी बोली और कभी कभी पंजाबी के शब्द भी इनकी भाषा में देखने को मिलते हैं। इसका एक ही कारण है कि जो व्यक्ति घुमक्कड़ होता है, जो व्यक्ति एक जगह पर स्थिर नहीं रहता, उसकी भाषा में दूसरी भाषाओं के शब्द अपने आप आ जाते हैं। जैसे कभी कभी आप लोग बात कर रहे होते हैं तो बात करते करते बहुत सारे अंग्रेज़ी भाषा के शब्द बोल जाते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपनी माँ बोली पंजाबी के शब्द भी बीच में बोल जाते हैं। तो ये एक बहुत ही सच है कि जो इंसान इधर उधर घूमता होगा, बहुत सारे लोगों के संपर्क में आता होगा, बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत करता होगा, तो उसकी भाषा में भी दूसरी भाषाओं के शब्द आएंगे।
इसके साथ ही अब जो बात करें हम लोग मीरा के पद जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में है, तो आपकी पाठ्य पुस्तक में मीरा के 2 पद आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। पहले वाले पद में वो श्री कृष्ण के सामने अपने आप को एक दासी के रूप में प्रस्तुत करती है। भक्तिन तो वो है, लेकिन वो एक दासी के रूप में प्रकट करते हुए कहती है कि हे भगवान कृष्ण, तुमने तो सारी दुनिया के कष्ट दूर किए हैं। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय आपने द्रौपदी की मदद की थी, उसको ये वस्त्र बढ़ा दिए थे और भरी सभा में उसे अपमानित होने से बचाया था। इसके अलावा जब प्रहलाद के ऊपर हिरण्यकश्यप बहुत ज़्यादा दुख दे रहा था, उस पर अत्याचार कर रहा था, उस समय भी आपने नरसिंह का अवतार लिया था और प्रहलाद की रक्षा की थी। जब ऐरावत हाथी पानी पीने के लिए तालाब में गया था, सरोवर में गया था, उस समय एक मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़ लिया था। हाथी ने चिल्लाकर आपको बुलाया, आपका नाम लिया, तो कृष्ण जी आप उसकी रक्षा करने के लिए आ गए और आपने ऐरावत को भी बचा लिया। ऐरावत स्वर्ग के हाथी का नाम है जो कि इंद्र के पास है। आपने उसको भी बचा लिया था। तो हे भगवान, मैं जो इतनी दुखी हूँ इस संसार में, मुझे जो इस संसार वाले लोग इतना कष्ट दे रहे हैं, आप अगर अपने भक्तों की पीड़ा को हरने वाले हैं, दूर करने वाले हैं, तो मुझ जैसी भक्तिन की, मेरे जैसी पुजारिन की दुख को आप क्यों नहीं दूर करते हो? क्यों नहीं आप मुझे सुखी करते हो? मैं तो हर समय आपको ही याद करती रहती हूँ। इसी तरह से उनका जो दूसरा पद है, उसमें तो भक्ति की आप चरम उत्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि एक भक्त अपने भगवान को खुश करने के लिए क्या कुछ करने के लिए तैयार है। दूसरे पद में मीरा कहती है, हे भगवान कृष्ण, तुम मुझको अपनी चाकरी में रख लो, मैं आपकी चाकर बनकर रहना भी पसंद करूंगी, खुश हो जाऊंगी। चाकर का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे किसी ने अपना काम करने के लिए नौकर रखा, बड़े आराम से अंदाज़ा लगाओ, मेड, ठीक, आपके घर में सफाई करने वाली है, आपने उसको रखा कि हम तुमको इतने रुपए पर मंथ देंगे और आप आके हमारे यहाँ काम करो। उस मेड ने क्या किया? आपसे पैसा लिया और उसने अपने लिए एक और नौकर रखा। उसने उस नौकर के साथ बात करी कि तुमको इतना पैसा मिलेगा, तुम उस घर में जाके काम करो। तो नौकर के आगे जो नौकर होता है उसको चाकर कहा जाता है। मीराबाई कहती है, हे भगवान, आप मुझे अपनी चाकरी में रख लो, मैं आपकी चाकरी करके, आपकी नौकरी करके भी बहुत खुश होंगी। मैं आपके लिए बाग लगाऊंगी और इसके अलावा जब आप बाग में घूमने के लिए आएंगे तो मैं आपको छिप छिप के सब तरफ से देखती रहूंगी। इसके अलावा आपके बड़े बड़े जो महल हैं, उन महलों में बड़ी बड़ी खिड़कियां बनवाऊंगी और उन खिड़कियों में से भी जब आप बाग में घूम रहे होंगे तो मैं ये कोशिश करूंगी कि मैं आपको देखूं, आपके दर्शन पालूं किसी तरीके से भी। और कृष्ण से कहती है, मुझे आपका रूप बहुत सुंदर लगता है, आपके गले में वैजंती माला है, आपके सिर के ऊपर मोर मुकुट है, इसके अलावा आप पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं और जब आप वृंदावन की गलियों में गायें चराने के लिए जाते हैं तब भी तो सब मनोरम दृश्य होते हैं। मेरा आपके साथ घूमने का दिल करता है और अगर आप मुझे मिलने के लिए रात के समय यमुना के किनारे अगर बुलाते हो, दर्शन देने के लिए बुलाते हो, तो श्री कृष्ण भगवान, मैं सच बताऊं, मैं लाल रंग की साड़ी पहनकर, कुसुम्बी शब्द का इस्तेमाल किया, कुसुम्बी का मतलब होता है लाल रंग, मैं लाल रंग की साड़ी पहनकर आपके सामने आऊंगी। मैं किसी से नहीं डरूंगी कि मैं आधी रात के समय आपसे मिलने के लिए आ रही हूँ। मैं हर तरीके से आपको अपना सर्वस्व मानती हूँ और जब तक आप मुझको नहीं मिल रहे, जब तक कि मुझे आपके दर्शन नहीं होते या आप मेरे सामने नहीं आते, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत व्यथित हूँ और मैं बहुत आपके लिए अधीर हो रही हूँ। आप कृपा करके मुझको दर्शन दो और अपने यहाँ चाकरी पर रख लो। 2 पदों को पढ़ने के बाद 10th क्लास के स्टूडेंट्स को भक्ति रस के बारे में पता चल जाता है और बच्चों को इस बात का भी एहसास होता है कि भक्ति
कितनी महान है, जहाँ पर कि एक भक्त अपने देवता को, अपने भगवान को सर्वस्व मान लेता है और किसी भी तरह से भगवान के आसपास रहना ही पसंद करता है। बच्चों, कहने के लिए मीराबाई ने तो अपनी भक्ति अपनी इच्छा से की है। किसी ने उनको ये नहीं सिखाया कि तुम अगर इस तरह से लिखोगी या इस तरह से गाओगी तो तुम्हारे गाने में ये वाला रस दिखाई देगा या वो वाली खासियत दिखाई देगी। उसने तो सिर्फ भक्ति की है। लेकिन जो महान विशेषज्ञ और दार्शनिक हैं, जो महान विचारक हैं, विद्वान लोग हैं, उन लोगों ने जब मीरा के पदों को पढ़ा तो मीरा के पदों में बहुत सारी विशेषताएं मिली। उसमें रस भी दिखाई दिए, बहुत सारे अलंकार भी दिखाई दिए। मीरा के जो पद हैं उनमें ज़्यादातर अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, ये सब कुछ देखने को मिलता है। और इसके अलावा उसकी खासियत ये है कि वो गेयात्मक हैं। सारे के सारे जितने भी पद मीरा के हैं वो सारे गाए जा सकते हैं, किसी ना किसी राग से संबंधित है। इसके साथ ही साथ वो छंदबद्ध रचना भी है। बच्चों, चैप्टर तो ख़त्म हो गया, लेकिन जिन शब्दों पर मैं बार बार जोर दे रही थी, जोर देकर बोल रही थी, उन पर ध्यान दो। उनमें से एक प्रश्न खास तौर से आपसे पूछा जाएगा, वो है मीरा की भाषा से संबंधित प्रश्न। और ये प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न हो सकता है और ये 5 नंबर में पूछा जाएगा। इसलिए इस तरह के प्रश्नों को ध्यान से करना है। अभी मैं एक बार फिर बता देती हूँ, भक्ति रस की महानता दिखाई दे रही है, मीरा में दास्य भाव दिखाई दे रहा है, मीरा की रचनाओं में सरलता है, सहजता है। इसके अलावा मीरा ने वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। वर्णनात्मक शैली का मतलब उनका वर्णन किया वो कैसे लगते हैं। मीरा उनके रूप सौंदर्य के वर्णन के साथ साथ उसने अनेक अलंकारों का प्रयोग किया स्थान स्थान पर। उसकी भाषा जो है वो छंदबद्ध रचना है। इसके अलावा मीरा की भाषा के साथ साथ रस, छंद, अलंकारों की प्राप्ति के साथ साथ उसमें सरलता है, सहजता है और समझ में आता है कि मीरा साधारण रूप से भक्ति करती है, लेकिन उनकी भक्ति जो है वो असाधारण रूप से अपने स्वामी यानी कि श्री कृष्ण तक पहुंच जाती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको चैप्टर बुक के साथ साथ पढ़ाने का भी कोई उपक्रम किया जाए और बहुत जल्दी ही आपको इस बारे में भी सूचना दूंगी। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ये काम भी कर लूँ। धन्यवाद।